Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit. You can follow me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म, जो रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इधर से आज हम करने वाले ओनली एंड ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट जो रिसेंट एग्जामिनेशन में जो ट्रेंड है, तो उधर में देखने में मिलता है जो ओनली और ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन हमको पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको हम आज बताएंगे। तो इसको पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उसका हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसका जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे जो कैसे उसको हम आसान से कर पाएंगे। तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला है ओनली ए फ्यू। तो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? ओनली ए फ्यू का मतलब है सम नॉट ऑल, मतलब कुछ बट पूरा नहीं हो सकता कभी। ओनली ए फ्यू का मतलब है सम नॉट ऑल। तो हम ब्रैकेट में लिख चुके हैं, उसका पूरा मतलब है सम प्लस सम नॉट मिलकर होता है ओनली ए फ्यू। तो उसको हम अगर एक एग्जांपल से समझते हैं तो क्या होगा, जैसे ऑल ए इज बी, ओनली ए फ्यू ए इज सी। तो क्या बोला है? ऑल ए इज बी, फिर दिया है ओनली ए फ्यू ए इज सी। तो इसको हम अगर डिनोट कर सकते हैं तो कैसे डिनोट करेंगे? देखो, पहले ऑल ए इज बी को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऑल ए इज बी। फिर क्या है? ओनली ए फ्यू ए इज सी, मतलब कुछ ए ही हो, क्या होगा? सी होगा। तो कुछ ए क्या होगा? सी होगा। ठीक है, मतलब ए का कुछ पार्ट ही सी होगा, पूरा ए कभी सी में नहीं आ सकता। इसका मतलब है पूरा ए कभी सी में नहीं आ सकता। अगर कंक्लूजन में दिया रहता है ऑल ए कैन बी सी, तो ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बट अगर ए वाला कंक्लूजन दिया रहता है ऑल सी कैन बी ए, तो ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? सब सी ए में आ सकता है बट ऑल ए कभी सी में नहीं आ सकता। क्यों? क्या बोला? ओनली ए फ्यू ए इज सी, ए का कुछ पार्ट ही सी होगा, पूरा ए कभी सी नहीं होगा। तो अगर हम सेकंड वाला कंक्लूजन को देखते तो क्या होगा? ऑल ए इज बी, तो ओनली ए फ्यू ए इज सी। तो इधर हम इसको ऐसे करके सी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं सी को। तेरे वाला कंक्लूजन देखने को मिलता है ऑल सी कैन बी ए। यस, इट इज पॉसिबल, सो इट इज राइट। तो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? मींस बट सम, मींस सम नॉट ऑल, कुछ पार्ट होगा बट पूरा पार्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम देखते हैं ओनली। ओनली मतलब क्या है? ओनली मतलब ओनली ए इज बी मींस ऑल बी इज सी ए। ओनली ए इज बी अगर दिया रहता है तो उसका मतलब है ऑल बी इज ए, बट नो अदर थिंग्स विल बी रिलेटेड विद बी। ठीक है, जैसे तो देखने में मिलता है अगर ओनली ए इज बी, ठीक, फिर दिया रहता है सम ए इज सी। अगर ये वाला स्टेटमेंट दिया रहता है तो इसको हम अगर वेन डायग्राम में कर सकते तो क्या होगा? ओनली ए इज बी का मतलब क्या है? हम पहले ही पढ़ चुके, ऑल बी इज ए। सब बी क्या होगा? ए होगा। सम ए इज सी, कुछ ए का कुछ पार्ट क्या है? सी है। बट अगर कंक्लूजन में दिया रहता है, पहले वाला कंक्लूजन में दिया रहता है सम सी कैन बी बी, अगर दिया रहता है कुछ सी क्या बी हो सकता है? पहले हम बोल चुके पूरा बी क्या होगा? ओनली का मतलब है पूरा बी तो पहले ए होगा ही, उसके साथ क्या लिखा है? नो अदर थिंग्स विल बी रिलेटेड टू बी। सी कभी बी नहीं हो सकता, ए बी सिर्फ ए ही हो सकता है और किसी से बी का कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो सम सी कैन बी बी, ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ए वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के साथ और किसी का रिलेशन बन ही नहीं सकता। ओनली का कॉन्सेप्ट में आता है ओनली ए इज बी, मतलब ऑल बी इज ए, पूरा बी ए ही होगा और बी के साथ किसी का रिलेशन बन नहीं सकता, तो ऑल सी कैन बी बी, ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सेकंड वाला अगर रहता है नो बी इज सी, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो नो बी इज सी, ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई थिंक ओनली ए फ्यू और ओनली का जो कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है दोनों कॉन्सेप्ट में। हम अब क्वेश्चन में मूव करते उधर हम अच्छे से समझेंगे कैसे ए वाला कॉन्सेप्ट को हम यूज करके सिविलिज्म का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले वाला जो स्टेटमेंट दिया ऑल वायरस इज हार्मफुल, सब वायरस क्या होगा, हार्मफुल होगा, ऑल वायरस इज हार्मफुल, सम हार्मफुल इज मेडिसिन, सब हार्मफुल क्या होगा, मेडिसिन होगा, सब हार्मफुल क्या हो, कुछ हार्मफुल क्या होगा, मेडिसिन होगा। पहले वाला स्टेटमेंट में दिया था ऑल वायरस इज हार्मफुल, सब वायरस हार्मफुल होगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट में दिया है सम हार्मफुल इज मेडिसिन, कुछ हार्मफुल क्या होगा, मेडिसिन होगा। फिर ओनली ए फ्यू मेडिसिन इज सैनिटाइजर, कुछ ही मेडिसिन क्या हो सकता है, सैनिटाइजर हो सकता है, तो ओनली ए फ्यू मेडिसिन इज सैनिटाइजर, मतलब मेडिसिन का ए वाला पार्ट ही सैनिटाइजर हो सकता है, ए वाला पार्ट, कुछ पार्ट ऐसा भी है मेडिसिन का जो सैनिटाइजर नहीं हो सकता, उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मेडिसिन का ए वाला पार्ट सैनिटाइजर नहीं है, मेडिसिन का कुछ पार्ट ही सैनिटाइजर है, पूरा मेडिसिन सैनिटाइजर में नहीं आ सकता, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, पहले वाला जो कंक्लूजन दिया है सम सैनिटाइजर कैन बी वायरस, सम सैनिटाइजर कैन बी वायरस, सैनिटाइजर के साथ वायरस का कोई रिलेशन नहीं है, स्टेटमेंट में सैनिटाइजर के साथ वायरस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, तो कंक्लूजन में दिया गया है सम सैनिटाइजर कैन बी वायरस, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल क्या है, तो ए वाला जो डाउटफुल कंडीशन है, सैनिटाइजर के साथ वायरस का जो रिलेशन है डाउटफुल है, अगर डाउटफुल कंडीशन में पॉसिबिलिटी लग जाता है, कैन बी लग जाता है, पॉसिबिलिटी लग जाता है, तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो पहले तो देखो सम सैनिटाइजर कैन बी वायरस, सैनिटाइजर के साथ वायरस का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। फिर इसके साथ क्या बोला है, कैन बी दिया है, तो कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, तो डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो वाला सही हो जाता है। सेकेंड वाला देखते हैं, ऑल वायरस इज मेडिसिन, सब वायरस क्या होगा, मेडिसिन होगा। देखो वायरस, ऑल वायरस इज मेडिसिन, सब वायरस मेडिसिन हो सकता है, वायरस के साथ मेडिसिन का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं बताया गया वायरस के साथ मेडिसिन का, तो हम कैसे बता सकते हैं जो ऑल वायरस इज मेडिसिन, तो ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ए वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा, क्यों ए वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि वायरस के साथ मेडिसिन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, तो ए वाला कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोस, तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अच्छा क्या दिया है, ऑल इन्फेक्शन इज हार्मफुल, सब इन्फेक्शन क्या है, हार्मफुल है, ऑल हार्मफुल इज वायरस, सब हार्मफुल क्या होगा, वायरस होगा, ओनली वायरस इज सैनिटाइजर, क्या बोला है, ओनली वायरस इज सैनिटाइजर, इसका मतलब क्या है, ऑल सैनिटाइजर इज वायरस, ओनली वायरस इज सैनिटाइजर का मतलब क्या है, ऑल सैनिटाइजर इज वायरस, ठीक है। इसके मतलब, इसके साथ और क्या मतलब है, सैनिटाइजर के साथ और किसी का कोई रिलेशन नहीं है, सैनिटाइजर वायरस ही हो सकता है, ठीक है, और किसी के साथ सैनिटाइजर का रिलेशन नहीं बन सकता है, तो पहले वाला कंक्लूजन हम देखते हैं, क्या बोला है, सम इन्फेक्शन इज सैनिटाइजर, देखो सम इन्फेक्शन इज सैनिटाइजर, पहले बोल चुके क्या, ओनली वायरस इज सैनिटाइजर, मतलब ऑल सैनिटाइजर इज वायरस, सिर्फ सैनिटाइजर ही वायरस होगा, सैनिटाइजर के साथ इन्फेक्शन का कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, तो ये पहले वाला जो कंक्लूजन दिया है सम इन्फेक्शन इज सैनिटाइजर, वो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं नो बट नो अदर थिंग्स रिलेटेड टू सैनिटाइजर, और कोई थिंग्स सैनिटाइजर के साथ रिलेटेड नहीं होगा, सिर्फ वायरस ही, वायरस के साथ ही उसका रिलेशन बताया गया है, उसको हम वायरस
के साथ रिलेशन ही मानकर चलेंगे और किसी के साथ रिलेशन उसका नहीं बनेगा। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब सैनिटाइजर इज सब इन्फेक्शन इज सैनिटाइजर, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोला, ऑल इन्फेक्शन कैन बी वायरस। सब इन्फेक्शन क्या वायरस है? देखो अगर देखो ऑल इन्फेक्शन इज वायरस, सब इन्फेक्शन वायरस, कैन बी हटा दो, ऑल इन कैन बी को हटा दो, अगर कैन बी को हम हटा देकर इधर इज बैठा है, ऑल इन्फेक्शन इज वायरस, ये वाला क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन तो वायरस है ही, क्योंकि ऑल इन्फेक्शन इज हार्मफुल और हार्मफुल और वायरस, तो सब इन्फेक्शन वायरस में ऐसे ही आ जा रहा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी लग जा रहा है। अगर कोई चीज सही है ऑलरेडी सही है, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला क्या है, गलत है। पॉसिबिलिटी कब सही होता है, जब डाउटफुल कंडीशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, समझ में नहीं आ रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अब अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो वाला कंक्लूजन सही हो जाता है। बट इन केस ऑफ कंक्लूजन 2, ऑन ये वाला कंक्लूजन ऐसे ही सही है, ऑल इन्फेक्शन इज वायरस ऐसे ही सही है, अगर उसमें सही में पॉसिबिलिटी लग जा रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, दोनों में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आई थिंक ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है सेकंड वाला क्वेश्चन में। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ओनली ए फ्यू कंट्रीज इन्फेक्शन, ओनली ए फ्यू कंट्री इज इन्फेक्शन, कुछ ही कंट्री क्या है, इन्फेक्शन है। तो इस कंट्री का इस ए वाला पार्ट इन्फेक्शन होगा और ए वाला पार्ट हम ऐसे रिलेट करें, ए वाला पार्ट इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ओनली ए फ्यू डेड इज कंट्री, ओनली ए फ्यू डेड इज कंट्री, देखो कंट्री का ए वाला पार्ट डेड है, ए वाला पार्ट नहीं है। फिर बोला ओनली कंट्री इज कैपिटल, ओनली कंट्री इज कैपिटल का मतलब क्या है, ऑल कैपिटल इज कंट्री, तो हम इधर लिख सकते हैं कैपिटल, सब ऑल कैपिटल इज कंट्री, और कैपिटल के साथ डेट का भी कोई रिलेशन नहीं है, कैपिटल के साथ इन्फेक्शन का भी कोई रिलेशन, ये भी दिमाग में रख लो। कैपिटल सिर्फ कंट्री के साथ रिलेटेड है, डेट से भी कोई रिलेटेड नहीं है, इन्फेक्शन से भी कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। ऑल कैपिटल ओनली कंट्री इज कैपिटल, मतलब ऑल कैपिटल इज कंट्री। अब देखते हैं पहला वाला कंक्लूजन, देखते हैं पहला वाला कंक्लूजन दिया है, नो कैपिटल इज इन्फेक्शन, कोई कैपिटल इन्फेक्शन, नो कैपिटल इज इन्फेक्शन, कोई कैपिटल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो पहले वाला जो कंक्लूजन दिया है, नो कैपिटल इज इन्फेक्शन, तो इसको हम कैसे, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल इज इन्फेक्शन, कैपिटल किसके साथ रिलेटेड है, कंट्री के साथ रिलेटेड है, और ओनली कॉन्सेप्ट है, तो ओनली कैपिटल और किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता। तो कैपिटल अगर दिया है, नो कैपिटल इज इन्फेक्शन, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल के साथ इन्फेक्शन को कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बढ़ ही नहीं सकता, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंक्लूजन 2 देखते हैं, सम डेट इज नॉट कंट्री, कुछ डेट क्या है, कंट्री नहीं होगा। देखो कुछ क्या बोला, ओनली ए फ्यू डेट इज कंट्री, तो पहले ही बोल चुके हैं, जो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है, ओनली ए फ्यू का मतलब, ओनली ए फ्यू का दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों चीज इसमें आता है, एक तो होता है सम और आता है सम नॉट। तो ओनली ए फ्यू डेट इज कंट्री मतलब सम कंट्री इज डेड और सम कंट्री इज नॉट डेड, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि ओनली ए फ्यू का मतलब सम और सम नॉट मिलकर ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट आता है। अगर ओनली ए फ्यू डेड इज कंट्री दिया है तो कुछ कंट्री डेड होगा और कुछ कंट्री ऐसे भी होगा जो डेड नहीं होगा। तो इधर जो सेकंड वाला कंक्लूजन दिया है, सम डेड इज नॉट कंट्री, कुछ डेड क्या हो, कंट्री नहीं होगा, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोस। अच्छा, सम ओनली ए फ्यू डेड इज कंट्री, हाँ डेड का कुछ पार्टी कंट्री के साथ रिलेटेड है, तो ये वाला क्या, डेड पूरा डेड कभी कंट्री नहीं हो सकता, ऑन सम डेड इज नॉट कंट्री, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ओनली ए फ्यू डेड, अगर ये वाला दिया रहता ऑल कंट्री कैन बी डेड, ये वाला कंक्लूजन तो सही हो जाता, क्योंकि ओनली ए फ्यू डेड इज कंट्री बोला है, डेड का कुछ पार्ट कंट्री है, ठीक है, डेड का कुछ पार्ट कंट्री है,
पूरा डेट कंट्री नहीं हो सकता, पूरा डेट कंट्री नहीं हो सकता, ए वाला पोर्शन डेट का, ए वाला पोर्शन कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्री डेट में आ सकता है, पूरा कंट्री डेट में आ सकता है, बट पूरा डेट कंट्री में नहीं आ सकता। तो ए वाला जो कंक्लूजन सेकंड वाला दिया है, सम डेट इज नॉट कंट्री, ए वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि कुछ डेट का कुछ पार्ट है जो कंट्री नहीं होगा। तो ए वाला कंक्लूजन सही होगा, आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोस। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओनली विटामिन इज प्रोटीन, क्या बोला, ओनली विटामिन इज प्रोटीन, मतलब क्या है, ऑल प्रोटीन इज विटामिन, सब प्रोटीन क्या होगा, विटामिन, विटामिन में आएगा। ओनली विटामिन इज प्रोटीन मतलब क्या है, ऑल प्रोटीन इज विटामिन, सब प्रोटीन क्या होगा, विटामिन में आएगा। ओनली अ फ्यू मिनरल्स इज विटामिन, कुछ ही मिनरल, कुछ पार्ट, ओनली अ फ्यू मिनरल्स इज विटामिन, मिनरल्स का कुछ पार्ट क्या होगा, विटामिन होगा। तो मिनरल्स का ए वाला पार्ट क्या होगा, विटामिन होगा, ए वाला पार्ट क्या होगा, विटामिन नहीं होगा। नो फैट इज मिनरल, मिनरल के साथ फैट का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंक्लूजन में देखते हैं, नो फैट इज प्रोटीन। देखो नो फैट इज प्रोटीन, फैट के साथ प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि फैट प्रोटीन नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फैट के साथ प्रोटीन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया, ये वाला डाउटफुल कंडीशन हो गया। तो डाउटफुल में अगर हम डेफिनेट, नो फैट इज प्रोटीन क्या है, तो डेफिनेट कंक्लूजन है। तो डेफिनेट कंक्लूजन, ये वाला जो रिलेशन स्टेटमेंट से हमको मिल रहा है वो वाला डाउटफुल है। तो डाउटफुल में हम कैसे डेफिनेट करके बोल सकते हैं ये वाला होगा, नहीं होगा, नो फैट इज प्रोटीन, ये नहीं हो सकता। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डाउटफुल हमको जो स्टेटमेंट से मिल रहा है डाउटफुल मिल रहा है रिलेशन फैट के साथ प्रोटीन का, तो हम इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बता सकते इससे। सेकंड वाला कंक्लूजन देखो, ऑल विटामिन कैन बी मिनरल, सब विटामिन क्या मिनरल में आ सकता है। अब देखो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट बोला था, ओनली अ फ्यू मिनरल्स इज विटामिन, इसके मतलब हम क्या बोले थे, सम मिनरल्स इज विटामिन, सम मिनरल्स इज नॉट विटामिन। ओनली अ फ्यू का मतलब दोनों हो सकता है, सम और सम नॉट। तो पहले देखो ओनली अ फ्यू मिनरल्स इज विटामिन बोला है, तो क्या होगा, कुछ मिनरल क्या होगा, विटामिन हो सकता है, होगा, और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होगा जो विटामिन नहीं होगा। बट सब विटामिन मिनरल हो सकता है, इसको तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, नो मिनरल फैट इज प्रोटीन, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हो सकता है, पूरा डेफिनेट नहीं है, पॉसिबल है, कैन भी बोला है। तो इसको ऑल विटामिन इस, अगर मिनरल आता है वाला गलत हो जाता है, ऑल विटामिन इज मिनरल, क्योंकि इसमें डेफिनेट कोई रिलेशन नहीं है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर एक डाउटफुल है, डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबल कंडीशन, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी कंडीशन। तो कैन बी अगर पॉसिबिलिटी कंडीशन, डाउटफुल रिलेशन है विटामिन के साथ मिनरल्स का, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, विटामिन ऑल मिनरल्स इज विटामिन जो बोला है, तो उसमें कंक्लूजन दिया ऑल विटामिन कैन बी मिनरल्स, सब विटामिन मिनरल में आ सकता है। तो ए वाला कंक्लूजन भी सही है, ए वाला कंक्लूजन भी सही है, मैंने स्टेटमेंट का जो डायग्राम है दोनों ही सही है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इधर कैन भी दिया कैन बी का मतलब क्या, पॉसिबल कंडीशन, डाउटफुल में अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। डाउटफुल कंक्लूजन है, उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोस, आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोस। ठीक है, तो हम ए वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट है मुझे पूछ सकते मेरा टेलीग्राम आईडी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है, सम वायरस इज नॉट बैक्टीरिया, कुछ वायरस क्या है, बैक्टीरिया नहीं होगा, सम वायरस इज नॉट बैक्टीरिया, वायरस के वाला पार्ट क्या होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है। ओनली फ्यू वर्म्स आर बैक्टीरिया, ओनली फ्यू वर्म्स, वर्म्स का कुछ पार्ट ही क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, वर्म्स का ए वाला पार्ट बैक्टीरिया होगा, वर्म्स का ए वाला पार्ट बैक्टीरिया नहीं होगा।
ऑल सम फंगस इज वर्म्स, कुछ फंगस क्या है, वर्म्स है। तो फंगस और वर्म्स का जो रिलेशन है सम है। तो पहले वाला जो कंक्लूजन है वाला क्या देखते हैं, ऑल वर्म्स और वायरस, सब वर्म्स क्या वायरस होगा, ऑल वर्म्स और वायरस, ऑल सब वर्म्स वायरस है। तो वर्म्स के साथ वायरस का देखो पहले क्या रिलेशन है, देखो वर्म्स के साथ वायरस बैक्टीरिया का सम ओनली फ्यू, सम वाला सम और सम नॉट वाला रिलेशन है। और सम वायरस इज नॉट बैक्टीरिया वाला भी बता दिया, कुछ वायरस क्या होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। तो कुछ वायरस अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो ऑल वर्म्स और वायरस, ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्म्स के साथ वायरस का कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बताया गया है, कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया गया ये वाला होगा कि नहीं होगा। अगर हम डेफिनेट, तो ये वाला इसका जो रिलेशन है स्टेटमेंट्स हमको मिल रहा है वायरस और वर्म्स का, वो वाला क्या मिल रहा है हमको, डाउटफुल मिल रहा है, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं मिल रहा है। बट कंक्लूजन में क्या दिया है, एक तो डेफिनेट स्टेट कंक्लूजन दिया है जिसमें बोला ऑल वर्म्स और वायरस, सब वर्म्स वायरस होगा। तो ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं ऑल वर्म्स और वायरस, क्योंकि स्टेटमेंट से हमको कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है। तो स्टेटमेंट से अगर डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं मिल रहा है तो वो वाला उसका जो रिलेशन होगा वो वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल में जा जाएगा। तो डाउटफुल में तभी वो वाला केस सही होता है जब वो पॉसिबिलिटी लग जाता है। बट इधर क्या है, ऑल वर्म्स और वायरस कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। डेफिनेट कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते वर्म्स और वायरस के बीच में। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या बोला है, नो वर्म्स और वायरस, कोई वर्म्स वायरस नहीं होगा। देखो ए वाला भी देखो, नो वर्म्स और वायरस, ए भी देखो डाउट नेगेटिव वर्म्स, कोई भी वर्म्स वायरस नहीं, ए वाला भी क्या हो गया, तो डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। बट स्टेटमेंट से हमको कोई डेफिनेट तुम्हारा रिलेशन नहीं मिल रहा है वर्म्स और वायरस का, तो ए वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बहुत सारा स्टूडेंट पूछेगा इधर तो ऑल और सम नॉट वाला नो वाला केस है, तो ये वाला आइदर और का केस भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। तो आइदर और का केस होने के लिए दोनों चीज फुलफिल करना पड़ता है, एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम रहेगा, तो इधर में भी है वर्म्स और वायरस, वर्म्स और वायरस। और सेकंड वाला जो चीज है वो वाला है सम और नॉट का केस रहेगा, ऑल और नो का नहीं, ऑल और नो का नहीं, सम और नो नॉट का केस रहेगा। अगर सम और नॉट का केस रहता तो ये वाला आइदर और में जाता, बट इधर जो कंक्लूजन में है इधर ऑल और नो का केस है, ठीक है, तो ये वाला चीज आइदर और में नहीं जाएगा। तो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोस। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, अगर डाउट है तो फिर एक बार सुन लेना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला, ऑल कॉफी इज टी, सब कॉफी क्या होगा, टी होगा, ऑल कॉफी इज टी। नो जूस इज मिल्क, कोई जूस मिल्क नहीं होगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू टी इज मिल्क, कुछ टी का कुछ पार्ट क्या होगा, मिल्क होगा, टी का ए वाला पार्ट मिल्क है। नो जूस इज मिल्क, मिल्क के साथ जूस का कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले वाला जो कंक्लूजन है देखते हो वाला क्या बोला, सम मिल्क इज कॉफी, कुछ मिल्क क्या है, कॉफी होगा। देखो पहले पहले तो टी के साथ मिल्क का जो रिलेशन है वो ओनली फ्यू का रिलेशन है, ओनली फ्यू का रिलेशन मतलब सम टी इज मिल्क, सम टी इज नॉट मिल्क, सम और सम नॉट वाला केस रहेगा। बट मिल्क के साथ कॉफी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, मिल्क के साथ कॉफी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएगा स्टेटमेंट में, तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं सम मिल्क इज कॉफी। तो ये वाला जो कंक्लूजन में ये वाला डेफिनेट रिलेशन बताया गया है, सम मिल्क इज कॉफी, कॉफी है, कुछ मिल्क कॉफी है। तो डायग्राम से हमको एक वाला देखने में नहीं मिल रहा है जो कुछ मिल्क कॉफी होगा, तो डेफिनेट कंक्लूजन हम इसके डिनोट नहीं कर सकते, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ऑल टी कैन नेवर बी जूस, पूरा टी कभी जूस नहीं हो सकता, ठीक है। देखो आप क्या बोला, टी का कुछ पार्ट मिल्क है, कोई भी मिल्क जूस नहीं है, तो पूरा टी कभी कोई जूस में नहीं आ सकता। टी का कुछ पार्ट तो मिल्क होगा, ओनली फ्यू का मतलब है सम टी इज मिल्क, बट कोई नो मिल्क इज जूस। तो कंक्लूजन में क्या दिया, ऑल टी कैन नेवर बी जूस, कभी कोई टी का कभी पूरा टी जूस में नहीं आ सकता, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि कभी पूरे जो टी का जो पार्ट मिल्क में है वो वाला पार्ट जूस में नहीं आ सकता। चलो क्या कंक्लूजन 2 वाला क्या हो गया, मिल्क का ये वाला टी का ये वाला पार्ट जूस में नहीं आ सकता, ये वाला सही हो गया। तो सेकंड वाला कंक्लूजन सही है,
फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत है, तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉर अस। ठीक है, तो आज हम 6 क्वेश्चन करें ओनली और ओनली फ्यू से, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हम जानते हैं आगे आने वाले जो एग्जाम है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क प्री, एसबीआई पीओपी, इधर में भी सिलोजिज्म से ओनली और ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट उस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे से करना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो वाला क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।